ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई प्रोग्राम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के अंतर्गत एक लघु नाटिका सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। साई राम। आप सुन रहे हैं रेडियो साई हिंदी का प्रशांति निलयम से प्रसारण। अब पेश है भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन पर आधारित भाग प्रेमावतार श्री सत्य साई। इस भाग में सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक से लिए गए अलौकिक प्रसंगों को हम सुन रहे हैं। आज के इस प्रसारण में प्रस्तुत है सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों के अध्याय 12 में उल्लेखित वर्णन। आज के प्रसारण में हम सुनने जा रहे हैं कि स्वामी ने कन्याकुमारी के समुद्र तट पर भक्तों से वार्तालाप करते हुए उनके अनेक आध्यात्मिक संदेहों का निवारण भी किया, अनेक आध्यात्मिक विषयों को स्पष्ट किया। ये वार्तालाप बाबा से सीधे संवाद के अत्यंत दुर्लभ संस्मरण हैं, जिनसे हमें न केवल स्वामी के सानिध्य की कल्पना करने का आनंद प्राप्त होता है, बल्कि हमारे अनेक आध्यात्मिक संदेहों का भी निवारण होता है। आइए आनंद लेते हैं ऐसे ही दिव्य वार्तालाप का। जिस दिन भक्तों ने देखा कि कन्याकुमारी के समुद्र तट पर समुद्र ने स्वामी को हार भेंट किया, उसी दिन शाम को उसी समुद्र के तट पर स्वामी ने वार्तालाप करते हुए भक्तों के समक्ष अनेक आध्यात्मिक विषयों को स्पष्ट किया। एक भक्त ने पूछा कि क्या यह समस्त सृष्टि माया है? बाबा ने उत्तर दिया, नहीं, इसे सृष्टि या रचना के रूप में समझना या मान लेना ही माया है। इसके वास्तविक स्वरूप का अज्ञान ही माया है। किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या महाकाव्य रामायण व महाभारत सत्य हैं? बाबा ने उत्तर दिया कि सत्य? वे तो केवल सत्य का कुछ अंश ही बताते हैं। उदाहरण के लिए, क्या इस समय तुम्हारी मेरे विषय में ज्ञात बातें और लिखी हुई बातें सत्य नहीं हैं? परंतु जब तुम दूसरों को मेरे बारे में बताते हो, तो क्या तुम मेरा संपूर्ण वर्णन करने में खुद को सक्षम पाते हो? एक ने प्रश्न किया कि धर्म संस्थापना के लिए भगवान के अवतार लेकर आने की आवश्यकता है? क्या भगवान के संकल्प मात्र से धर्म की स्थापना नहीं हो सकती? बाबा ने उत्तर दिया कि क्यों नहीं, भगवान केवल अपने संकल्प मात्र से ही धर्म संस्थापना कर सकते हैं, लेकिन फिर मानव के रूप में अवतार लेकर प्रकट होकर न आने से तुम लोगों को यह आनंद कैसे प्राप्त होगा? छोटे मोटे झगड़ों को मिटाने के लिए पुलिस का एक सिपाही ही पर्याप्त है। जब अशांति और अधिक बढ़ जाए तो एक सब इंस्पेक्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन जब दंगे होने लगें और हजारों की भीड़ का उपद्रव हो तो पुलिस अधीक्षक को इसे शांत करने के लिए आना होता है। लेकिन जब सारी मानवता को नैतिकता के पतन के कारण बड़े पैमाने पर उपद्रवों और कष्ट का सामना करना पड़े, तो पुलिस महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल को
अपनी फौज के साथ शांति स्थापित करने आना होता है। जब ऐसी ही स्थिति आती हो तो भगवान मानवता को बचाने के लिए सज्जनों, संतों और साधकों की अपनी सेना लेकर आते हैं। एक ने प्रश्न किया कि अवतार किस स्थान पर जन्म लेते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, आध्यात्मिक खान जहां हो वहां आध्यात्मिक इंजीनियर की भी आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक साधना संपत्ति जहां यथेष्ट है, यानी जिस स्थान पर आध्यात्मिक अभिवृद्धि साध्य एवं सुलभ है, वहां पर अवतार लिया जाता है। एक ने प्रश्न किया कि बाबा, आप ही शिरडी के साईं बाबा हैं, ये हम कैसे विश्वास करें, वो कैसे जानें? बाबा ने उत्तर दिया कि तुम लोगों के लिए यह समझना कठिन है। देखो, परसों ही मैंने पुट्टपर्ती में अपना शरीर छोड़कर सूक्ष्म रूप से बागेपल्ली के रास्ते में वेंकटरमन के बालक को दर्शन देकर विभूति लगाई। चुटकी भर विभूति उसके मुख में डालकर उसे बचाया, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पाया। उसने मुझे हृदय से आभार व्यक्त किया और मुझे 1 रुपए का सिक्का देने का प्रयास किया। उसे जब मैंने अपना नाम जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पा बताया तो उसने विश्वास कर लिया। राम और कृष्ण एक ही ईश्वर के 2 अवतार हैं, परंतु उनके चरित्र भिन्न भिन्न हैं। इस स्थिति में इस शरीर और शिरडी के शरीर के मध्य समानता कैसे अनुभव कर सकते हो? वे जिन्होंने शिरडी साईं स्वरूप की पूजा की है, वे भी उन्हें नहीं समझ सके और तुम भी मुझे नहीं समझ सके। इसलिए केवल वे जिन्होंने दोनों को समझा है, अनुभव किया है, वे ही सही निर्णय दे सकते हैं। समुद्र तट पर इस प्रकार चर्चा हुई और संदेहों के निवारण हुए। दूसरे दिन संध्या के समय ट्रावनकोर बंगले के आंगन में भक्तों के समूह के बीच बैठकर बाबा ने भजन कीर्तन करवाए। उस समय पुनः बाबा ने भक्तों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया और उस दिन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिए। मैं प्रत्येक साधक के पीछे रहता हूं और वे मुझे देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, पर वे मुझे कैसे देख सकते हैं, क्योंकि उस समय भी मैं फिर उनके पीछे ही होता हूं। हां, कभी कभी अपने संकल्प से ही मैं अचानक उन्हें दर्शन की झलक देता हूं। ईश्वर अनादि हैं, अर्थात जिनका कोई प्रारंभ नहीं है। लेकिन इस समय लोग नादि नादि, जो तेलुगु भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ मेरा होता है, कहने में लगे हुए हैं। बाबा के कहने का अर्थ है कि अनादि ईश्वर को लोग मेरा ईश्वर कहकर बांटने में लगे हैं। जीवलोक में भला और बुरा दोनों होते हैं। प्राणलोक में केवल भला ही है। आत्मलोक में दोनों समान हैं और परमात्मा के लोक में न तो भला है न बुरा, अर्थात परमात्मा लोक में दोनों ही नहीं है, केवल परमात्मा ही है। नास्तिक या दुष्ट कोई नहीं है। समय आने पर जल्दी अथवा देर से सभी लोग ईश्वर की सच्चाई और अनुभव प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारी सैकड़ों गलतियां माफ कर सकता हूं। सबसे पहले यह परीक्षण करो कि क्या तुमने मेरी सलाह मानी है, और उसके बाद यह देखो कि क्या मेरे शब्द सही साबित हुए हैं। शालाओं में हर सप्ताह परीक्षा होती है, मासिक परीक्षा भी होती है, फिर त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा भी होती है। लेकिन केवल अंतिम परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाते हैं और यह पता चलता है कि तुम उत्तीर्ण हुए अथवा अनुत्तीर्ण। प्रत्येक परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करो और परीक्षक का अनुग्रह प्राप्त करो। इस प्रकार बाबा के दिव्य वचन मन के भीतर उतर जाते और भक्त सम्मोहित होकर सुनते जाते।
अभी आप सुन रहे थे प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज के प्रसारण में हमने सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अध्याय 12 से लिए गए प्रसंगों को सुना। आज के प्रसारण में हमने बाबा से भक्तों के कन्याकुमारी के समुद्र तट एवं ट्रावनकोर के बंगले में दिए गए दिव्य ज्ञान के अंश को सुना। बाबा ने बड़े ही सरल उदाहरण से यह स्पष्ट किया कि भगवान के अवतार में आने का एक उद्देश्य भक्तों को आनंद प्रदान करना भी है। निस्संदेह भगवान जब अवतार लेते हैं तो भक्त उन्हें प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर और उनकी निकटता से आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों को भी आसानी से समझ सकते हैं और उनके स्वरूप का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने इस वार्ता में यह भी स्पष्ट किया कि भगवान के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए उनके निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। वे भक्त धन्य थे जो इन यात्राओं में भगवान के साथ थे और उन्होंने इसका आनंद लिया। अगली कड़ी में पुनः ऐसे ही अलौकिक अनुभवों की यात्रा पर चलेंगे। तब तक के लिए सभी श्रोताओं से विदा लेते हैं। जय साई राम। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम उड़ीसा राज्य संगठन के ब्रह्मपुर निवासी एवं प्रशांति मंदिर भजन गायक बंधु युगल श्रीमान राम लक्ष्मण जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। स्वामी के साथ आपकी कोई व्यक्तिगत अनुभूति हो जिसको आप साझा कर सकते हैं, तो कुछ स्वामी के साथ आपका अनुभव, जैसे भगवान के साथ कभी वार्तालाप हुआ हो, इंटरव्यू वगैरह, कुछ ऐसा व्यक्तिगत अनुभूति। हाँ, 76 में आए थे, सेवा दल काम हो गया, यही वही दशहरा टाइम में। ओके, उसी समय सेवा दल काम सब संपन्न होने के बाद स्वामी सब लोगों को पाद नमस्कार देते थे। वो समय लास्ट डे वी बोथ आर एट द वरांडा। अच्छा, वरांडा में बैठे थे। वरांडा में, और उसके बाजू में जो लेडीज साइड पे बैठते थे, स्वामी आकर वो लेडीज साइड गए और उसको पूछा था राम लक्ष्मण कहाँ बैठा है, तेलुगु में। राम लक्ष्मण एरिया नहीं, तेलुगु में स्वामी बोला था। वहाँ लेडीज साइड बोले थे, स्व राम लक्ष्मण वरांडा में बैठे थे। स्वामी सीधा हमारे पास आए, आकर हे राम लक्ष्मण भजन प्रैक्टिस करो, दट मच पाद नमस्कार दिया एंड विभूति प्रसाद दे दिया। वाह, सिर्फ इतना बोले कि भजन प्रैक्टिस करो। भजन प्रैक्टिस करो। हम दोनों वो दिनों तक अभी भी भजन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम दोनों हमारे पिताजी के बोला, देखो स्वामी ने पाद नमस्कार दिया, विभूति प्रसाद दिया, बोला भजन प्रैक्टिस करो। हम एट दैट टाइम स्टडिंग ग्रेजुएट्स। अच्छा, हमने सोचा था, अरे स्वामी और कुछ नहीं बोला, भजन प्रैक्टिस करो। हाँ, नौकरी की बात कुछ नहीं बताया, खाली भजन प्रैक्टिस करो। हम पिताजी को बोला था, पिताजी ने बोला देखो भगवान का बात कभी झूठ नहीं होता, वो बात कभी कहीं पे भी वो स्टार्ट होगा जी। तो टिल नाउ वी आर राम लक्ष्मण व्हाट फॉर भजन। मतलब राम लक्ष्मण की पहचान सिर्फ भजनों से है। भजनों से। वही भजनों से ही हमारा नौकरी हुआ, हमारा सब डेवलपमेंट सब थ्रू भजन। उस टाइम में वो चीफ इंजीनियर थे, वो बेचारे राम लक्ष्मण भजन गा रहे, वो बुलाया था भुवनेश्वर। एक मैंने मेंबर ट्रिब्यूनल थे, वो भी बुलाया था। वो दोनों मिलकर हम दोनों को नौकरी भी दिया। देन 77 में समर क्लास था, समर कैंप लगा था जी, व्हाइट फील्ड में, आध्यात्मिक शिविर। समर कैंप के दौरान मुझे बहुत तेज बुखार हुआ था। 7 दिन के बाद, 7 दिन हम अटेंड करे, उसके बाद बहुत बुखार हुआ था। यही से 7 दिन बीत गए पर बुखार कम नहीं होता। 103 से 105 तक। बाप रे। मैं तो एकदम डर गई थी, क्योंकि डेली उसका टेम्परेचर बढ़ते थे, बढ़ता था, वॉमिटिंग हुआ था। वॉमिटिंग हुआ था। हम एक दिन सोचा था स्वामी को आज हम कुछ चिट्ठी लिखेंगे। हम एक चिट लिखा, चिट में दया करो भगवान लिखा कर एक भजन है, दया करो भगवान, आप ही की रचना है। अच्छा, हाँ, लिखकर हम ये ऐसे पॉकेट में रखकर लाइन में खड़ा होता। स्वामी हमसे सोचा इतना हैवी क्राउड में स्वामी पहचानेगी नहीं, ऐसे बोला था। मैंने मन में एक आया था,
इसी समय स्वामी मेरे पास आया था। हे, तुम उड़ीसा? मैं बोला हाँ स्वामी। तुम बरहमपुर? हाँ स्वामी, मैं बरहमपुर। तुम दोनों राम लक्ष्मण ना? हमने बोला यस यस स्वामी, हम राम लक्ष्मण। क्या हुआ? स्वामी, लक्ष्मण को बहुत तबीयत ठीक नहीं है। बहुत बुखार है। हमारे कान पे ऐसा हाथ रख के बोला, हे डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, आई विल लुक आफ्टर हिम, यू नीड नॉट वरी। डरो नहीं, मैं हूँ। ऐसे बोलकर स्वामी चल गए। उसी समय ये चिट्ठा हमको याद आया। मैं बोला स्वामी स्वामी, ऐसे लाउड करके बोला हम। स्वामी बैक हो गया अगेन। क्या हुआ? स्वामी ये चिट लेकर स्वामी भाग गए। वो जो गाना आपको वो याद है भी? एक लाइन गा के सुनाइए। दया करो भगवान, कृपा करो भगवान, दया करो भगवान, कृपा करो भगवान, दया करो भगवान, कृपा करो भगवान। हमको एक दिन सुजोग मिला मंदिर कॉन्फ्रेंस हॉल में भजन गाने के लिए। ये गाना हम बोला। वो दिन हम सोचा था, क्योंकि उसका बुखार ठीक हो गया? बुखार टेम्परेचर कम नहीं हो लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें 105 106 105 106 देन वॉमिटिंग। हमने सोचा आज ये गाना हम स्वामी के पास गाऊंगा। हमने गा दिया। गाकर स्वामी के पास गया था। स्वामी, टेम्परेचर कम नहीं होता, टुमारो आई विल कम। अरे वाह, स्वामी स्वामी बोले। देन नेक्स्ट डे स्वामी उसको रूम में आया। अच्छा, अगले दिन आए? हाँ, नेक्स्ट डे। मैंने उसको फर्स्ट एड रूम में रखा था ना। अच्छा। हम फर्स्ट एड बस पे मन अलग रूम में रहते थे। वहाँ बीमारी प्लस वॉमिटिंग 105 टेम्परेचर, ऐसे हमको अलग रूम, मैंने जो फर्स्ट एड रूम था उसमें ही रहते थे। स्वामी आए, मैं चार्ट प्रिपेयर किए थे डॉक्टर लोगों ने। उसको देखा। उसको देखकर स्वामी ने बोला, अरे क्या तुम है? लोग डॉक्टर सा और क्या है, लक्ष्मण जी को टाइफाइड है, लेकिन आप लोग मलेरिया से ट्रीटमेंट करते हैं। ओहो। ऐसे बोलकर स्वामी ने 2 कैप्सूल क्रिएट किया, लक्ष्मण को दिया। देन विभूति क्रिएट करा, इसको दिया। वैसे दिया। देन वो जो विभूति खाने के बाद हम लेट गए, सो गए टोटली। हाँ, नींद आ गई। देन तब से वो वॉमिटिंग जो था बंद हो गया और टेम्परेचर जो था वो भी बंद हो गया। अरे वाह वाह वाह, एकदम या धीरे धीरे? हाँ, नहीं टोटली बंद हो गया। वाह वाह। देन नेक्स्ट स्वामी, हम दोनों को स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया। हम दोनों ग्रीन रूम में गए थे। उस दिन गाना गा था हमारा, साई राम राधे श्याम जय जय साई राम, साई राम राधे श्याम जय जय साई राम, साई राम राधे श्याम जय जय साई राम। ये गाना था, राम ने गाया था। उस दिन स्वामी आया, हमारा ग्रीन रूम में आए थे। आकर जो स्टूडेंट्स थे, रूपक शर्मा, रूपक चंककोटी, हीरक, ये सब थे। अच्छा, बाबा के विद्यार्थी? हाँ, बाबा अंदर के में। विद्यार्थी। स्वामी ने विद्या- बोला, ये दोनों राम लक्ष्मण है, उड़ीसा का बरहमपुर शहर से आए हैं, चाला बाग पाड़ुतुन्नारू, मतलब बहुत अच्छा गाते बहुत अच्छा गाते हैं। वह बोलकर पाद नमस्कार दिया और ड्रेस, बुक्स, मनी, एवरीथिंग हम Everything दोनों को दिए दिया। थे। किताबें, Then- कपड़े हाँ, और पैसे सब। हाँ। वाह। देकर हमको आशीर्वाद किया था। हाँ, कभी कभी स्वामी अपने भक्तों के विश्वास की परीक्षा भी लेते थे। उन दिनों हम लोग जब कभी कभी पुट्टपर्ती जाते तो स्वामी के पूछकर भजन गाते थे। फिर एक बार 1980 में एक दिन हम दोनों और स्टूडेंट्स, मोहन राव, हम सब गाना प्रैक्टिस करते थे। मंदिर में एक सेवा दल आया, हु आर यू, हम दोनों को बुलाया, ऐसे पूछा। ऐसे पूछा। हम दोनों राम लक्ष्मण जी, हम एस्टरडे स्वामी हमको भजन गाने के लिए परमिशन दिया। नो नो नो, आई वांट परमिशन कार्ड। परमिशन कार्ड और एनीथिंग। नो सर, आई वी आर नॉट हैविंग दैट परमिशन कार्ड, आई टोल्ड। मैंने बोला हाँ, कि परमिशन कार्ड तो नहीं हमारे है। पास ओनली स्वामी हमको हाँ भजन का कल बोलकर बोल दिया। ऐसे ही बोले थे, हाँ भजन गाओ।
वो हम दोनों को वरांडा में बैठा दिया। हम दोनों क्या रोते भजन उधर थे। स्टार्ट हो गया, हमारा भी रोना स्टार्ट हो गया। ये जो एंट्रेंस है ना, जी जी। उधर ही बैठा दिया। हम दोनों रो पड़े, भजन स्टार्ट हो गया। स्वामी आ गए, स्वामी आकर उधर चले गए दर्शन के लिए, दर्शन देते थे। जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स सेम सेवा दल अगेन आए हमारे पास। सर सॉरी, यू बोथ आर राम लक्ष्मण, सो प्लीज कम टू द फ्रंट लाइन। वैसे ही बोला, हम दोनों को फिर लेके आगे में बिठा दिया। मैंने भजन शेष होना था अब, दैट वाज द लास्ट भजन आई थिंक। हम दोनों जब बैठे थे, हमको हारमोनियम दे देते, ये दे दिए ये स्टूडेंट्स लोग। हम हारमोनियम पकड़ा, जस्ट वी वांट टू स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट करते थे, स्वामी अंदर आए, ऐसे मुस्कान दिया, अ स्वीट दैट इज, स्वीट मेमोरी दैट इज, ऐसे मुस्कान दिया जो कि हम ये रोना धोना सब भूल गए, सब भूल गए। स्वामी आकर सिंहासन में बैठा। बैठा था। वी स्टार्टेड आवर सॉन्ग, यू माइट हैव नोन दैट इज रामकृष्ण प्रभुतु। उस दिन वो टाइम में हम साखी बोलते थे, पहले साखी, उसके बाद गाना। ईशु पिता प्रभु तू, हे राम अल्लाह ईश्वर तू, अल्लाह अकबर, शिरडी साई प्रभु तू, साई राम साई राम। ये आलाप है। आलाप है। राम कृष्ण प्रभु तू, जय राम साई कृष्ण प्रभु तू, साई राम ईशु पिता प्रभु तू, हे राम अल्लाह ईश्वर तू, अल्लाह हो अकबर, शिरडी साई प्रभु तू, साई राम राम कृष्ण प्रभु तू, जय राम एक गाने के बाद स्वामी आरती हुआ था, स्वामी उठ गए, देख के ऐसे फिर मुस्कान दे दिया, चले गए। उस दिन इवनिंग को लक्ष्मण जय देवी भवानी माँ, जय साई भवानी माँ, जय देवी भवानी माँ, जगदीश्वरी साई माँ, परमेश्वरी साई माँ, जय साई भवानी माँ, जय परति निवासिनी माँ, जय साई भवानी माँ, परति निवासिनी माँ, जय देवी भवानी माँ। जो एक गाना गा रहे थे, ये गाता था, स्वामी ने आए। अच्छा। माने वरांडा में ओनली स्टूडेंट्स बैठते थे। जी जी जी। स्टूडेंट्स को स्वामी ने पूछा, कौन बोल रहा है भजन? स्टूडेंट्स बोला, स्वामी राम लक्ष्मण చాలా బాగా పాడుతున్నారే। यानी पूछ रहे थे कि बहुत हाँ, अच्छा गा रहे बहुत हैं। अच्छा गा रहे। वाह। that is the blessings जी only. of course। Then when we returned from Mandir, अच्छा the students told, अच्छा, जब आप वापस आए तो वापस आए थे ना, students ने बताया। स्टूडेंट्स बोले थे, "ए, राम लक्ष्मण जी, आज स्वामी ने पूछा था, आज आप जो भजन गा रहा था, जय देवी भवानी माना बोलते थे ना, उस टाइम में स्वामी पूछा था वो कौन गा रहे थे? राम लक्ष्मण गा रहे थे, अच्छा गा रहे थे। अरे भाई, ये हमारा सौभाग्य, Yes। पहले पेरेंट्स का आशीर्वाद, नेक्स्ट स्वामी का आशीर्वाद, ये सब मिलकर अनुग्रह बन गया। हाँ, अनुग्रह। रियली दैट इज। टुडे वी आर इन दिस स्टेज जी, ड्यू टू स्वामी's grace only। नो डाउट अबाउट इट।
जय आज हम साईं जहाँ पे भी हैं, जो कुछ भी हैं, भगवान के आशीर्वाद से ही हैं। सर बस चलते चलते एक बात और आप लोगों से जानना चाहूँगा। आपने इतने उस समय में सन 70 के दशक में 60-70 के दशक में आपने बाबा को जाना, आपका पुट्टपर्ती आने का सिलसिला चला। फिर उसके बाद 80 का दशक, 90 का दशक और भगवान के शारीरिक रूप से इस पृथ्वी पे रहने वाले अधिकांश समय में आप लोग भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सके। जब 2011 में भगवान बाबा ने ये अचानक से निर्णय लिया कि अब वो शारीरिक रूप से हमारे मध्य उपस्थित नहीं रहेंगे, तो 24 अप्रैल की उस घटना का समाचार आपको जब मिला तब आपको कैसा लगा? और उसके बाद से अब 8-9 साल हो रहे हैं, आपको क्या कोई अंतर लगता है कि बाबा हमारे साथ नहीं हैं या बाबा हमारे साथ हैं? तो कैसे अब आपका और बाबा का तारतम्य कैसे जुड़ पाता है? क्या आप उस जुड़ाव को अभी भी महसूस कर पाते हैं? जब स्वामी की वो बात सुनी, हम स्वामी चला गए, बहुत दुख लगा, दुख हुआ था, दुख हुआ था। बहुत दुख हुआ था। उसके लेकिन बाद इमीडिएटली वी कम टू प्रशांत निलयम, देखकर समाधि सत्य हुआ था, बहुत दुख हुआ। बट आफ्टर रीडिंग सम बुक्स वी लर्नड दैट स्वामी टिल नाउ अभी भी हमारे बीच ही हमारे हैं। साथ हमारे है। बीच में है। स्वामी एक स्पीच में भी बोले थे, तुम्हारे पास हम सभी टाइम हम रहते थे, यू हैव टू इंस्पायर इट। हमें उस चीज़ को जागृत करना है, इस जागृत अनुभूति को करना है। जागृत करना है कि हम बाबा की अपने तरफ हमेशा सर्वत्र उपस्थित अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। महसूस करते हैं। अभी भी स्वामी ये हुआ नहीं, हम प्रार्थना में बोलते थे, वो सब ठीक होता है। हमारा फीलिंग है अभी तक, स्वामी सब सुन रहे हैं। स्वामी है हमारा पास, हमारा फैमिली, एंटायर फैमिली, वी आर फीलिंग स्वामी इज देयर इन आवर पूजा रूम आल्सो, वेयर एवरी डे वी आर प्रेइंग। पूजा के बाद 2-4 भजन गाते थे, गा रहा हूँ अभी भी। स्वामी ऐसे हुआ था, हमारा जो दिल से दिल प्रार्थना में करते हैं। दिल से आ रहा है ना, भाव। वो से भी बोल रहे हैं। अभी समाधि के पास भी ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। स्वामी हमारा पास है, हमारा ये फीलिंग नहीं है कि स्वामी नहीं है। यानी जब सशरीर भगवान थे तब जिस तरह से हमारे ऊपर भगवान का अनुग्रह बनता था, वैसा अभी भी अभी भी वो अनुग्रह वैसे ही है, वैसे ही सेम। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, हाँ जी। ये स्वामी सुन रहे हैं। जी ये रियली जी 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 स्वामी का ये जो आसन है ना, जी। स्वामी है जी। स्वामी के पास, नहीं तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। सही बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बता नहीं सकते किन शब्दों में हम आपको आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। इतने सुमधुर अनुभव आपने हम लोगों के साथ साझा किए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत रास आया होगा। मध्य प्रदेश में जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ की समिति में ये सारे भजन, ऑलमोस्ट सभी भजन बहुत प्रचलित हैं। और जस्ट यूं ही कहना चाहूँगा कि मैंने जो जीवन में पहला बाबा के सामने, बाबा की अपनी समिति में बाबा के समक्ष जो भजन गाया था, वो साईनाथ भगवान ही था। अच्छा साईनाथ भगवान, पहला भजन अच्छा, मैंने जो गाया। अच्छा भजन, क्योंकि मैं भी भजन संगीत, मेरे अच्छा, पापा अच्छा। भी संगीत शिक्षक हैं, अच्छा तो संगीत को हमने बचपन से ही जाना है, सीखा है। अच्छा तो भजन गाना सीखा। तो जो पहला भी भजन भजन मैंने गा रहे गाया हैं? था, अच्छा, जी, अच्छा। जो पहला भजन गाया था वो साईनाथ भगवान का है। था। अच्छा, अच्छा। और ये अधिकांश सभी भजन हमारी समिति में और मध्य प्रदेश में और नॉर्थ में बहुत प्रचलित हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे श्रोताओं को सुन के बहुत अच्छा लगा होगा कि इन भजन के, सुमधुर भजनों के जो रचयिता भगवान बाबा ने चुने, उनके अनुभवों को सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत जय धन्यवाद। साई राम। जय साई राम। साईराम सर, साईराम। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत उड़ीसा राज्य संगठन के ब्रह्मपुर निवासी एवं प्रशांति मंदिर भजन गायक बंधु युगल श्रीमान राम लक्ष्मण जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का दूसरा भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 27 अगस्त सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में।
अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 10 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, విద్యారణ్యుల వారు దాసోహం దాసోహం అనేటువంటి చింతనతో ప్రారంభించాడు సాధన. కానీ కొంతకాలము ఈ దాసోహం అనేటువంటి మంత్రంతో ప్రారంభించినటువంటి సాధన క్రమక్రమేణా సోహంగా మారిపోయింది. ఒకనాడు విద్యారణ్యుల వారు ఏమిటి ఆశ్చర్యమని తన యొక్క శిష్యులతో బోధిస్తున్నాడు. తమ శిష్యులు గురువును ప్రశ్నించారు, స్వామి, ఇంతకాలము దాసోహం దాసోహం అనేటువంటి యొక్క సాధన చేత తాము ఇంత స్థాయికి వచ్చారు. కానీ ఈనాడు శివోహం 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 లేక సోహం 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 అనేటువంటి దీనికి తగినటువంటి మార్పునకు కారణం ఏమిటన్నారు. బిడ్డలారా, ఇంతకాలము నేను దాసోహం 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 అని భగవంతునికి దాసుడై నేను పూజిస్తూ వచ్చాను. ఒకనాటి రాత్రి చిత్తచోరు బృందావన విహార్ గోపీమానస్ సంచారి వచ్చి ఆ తాను అపహరించి వెళ్ళాడు అన్నాడు. దాసోహం దాసోహం అనేటువంటి పదములో కృష్ణుడు దకారాన్ని అపహరించడం చేత సోహంగా మారిపోయింది అన్నాడు. ప్రారంభంలో నీవు దాసుడిగా ప్రయాణం సలిపావు నాయన, ఇప్పుడు నాకు సమీపించావు, నాతో ఐక్యుడైపోతున్నావు, కనుక నీవు సోహం సోహం అనేటువంటి మార్గాన్ని అనుసరించమన్నాడు. विद्यारण्य स्वामी ने अपनी साधना इस दासोहम दासोहम की स्थिति से आरंभ की. दासोहम से आरंभ यह साधना कुछ समय के बाद सोहम में बदल गई. इससे विद्यारण्य स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ. एक दिन जब वे अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे तो शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया, स्वामी, इतने दिनों तक दासोहम दासोहम की साधना करते हुए आप इस स्तर तक पहुंचे हैं, परंतु आज आप शिवोहम 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 या सोहम 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 कह रहे हैं. इस परिवर्तन का कारण क्या है? विद्यारण्य स्वामी ने कहा, बच्चों, आज तक मैं दासोहम 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 कहते हुए दास बनकर ईश्वर की पूजा करता आया हूं. एक दिन वह चितचोर वृंदावन विहारी गोपी मानस संचारी आया और उस दा को चुरा कर ले गया. दासोहम दासोहम के शब्द में से अक्षर दा को कृष्ण द्वारा चुरा लेने के कारण वह सोहम हो गया. आरंभ में तुमने दास बनकर यात्रा आरंभ की. वत्स, अब तुम मेरे समीप आ चुके हो, मुझ में ऐक्य हो रहे हो, अतः अब सोहम सोहम के मार्ग का अनुसरण करो. రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గర కూడాను ఒక గృహస్థుడైనటువంటి భక్తుడు, సన్యాసి అయినటువంటి భక్తుడు ఉండేటువంటి వారు. నాగ మహాశయుడు గృహస్థ భక్తుడు, వివేకానంద సన్యాసి భక్తుడు. నాగ మహాశయ నిరంతరం కూడాను దాసోహం 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 అనేటువంటి నేను దాసానుదాసుడను అనేటువంటి దీంతో ప్రారంభిస్తూ వచ్చాడు సాధన. దాసోహం అనేటువంటి పదములో సాధనను ప్రారంభించినప్పుడు మానవుడి యందు అహంకార వృత్తులు శూన్యమవుతాయి. అహంకారం ఉండినంత వరకు ఆత్మజ్ఞానం ప్రాప్తించదు. ఈ అహంకారం అనేటువంటి గాంధీవును పారవేసి కరిష్యే వచనం తవా అని శరణాగతుడు కావటం చేతనే అర్జునుడు కృష్ణుడు కూడాను అనేక విధముల ధైర్యమును ప్రోత్సాహమును అందిస్తూ వచ్చాడు. అహంకారం ఉండినంత వరకు ఆత్మస్థాయిలో పరమాత్మ స్వరూపం లభ్యం కాదు. పరమాత్మ అనుగ్రహం చిక్కిన అహంకారం ఉండుటకు వీలు లేదు. रामकृष्ण परमहंस के पास भी एक गृहस्थ और एक सन्यासी भक्त रहते थे. नाग महाशय गृहस्थ भक्त थे और विवेकानंद सन्यासी भक्त. नाग महाशय ने हमेशा दासोहम दासोहम
मैं दासानुदास हूं कहते हुए साधना आरंभ की। दासोहम शब्द के द्वारा साधना आरंभ करने पर मानव में अहंकार वृत्तियां शून्य हो जाती हैं। अहंकार के रहने तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस अहंकार रूपी गांडीव को फेंक कर करिष्ये वचनम तव कहकर शरणागत होने के कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक प्रकार से धैर्य, प्रोत्साहन और कर्तव्य का उपदेश दिया। अहंकार के रहने तक आत्मा के स्तर पर परमात्मा का स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। यदि परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त हुआ तो अहंकार के रहने की संभावना नहीं है। ఒకే సమయమునందు ఒకే ప్రదేశములో వెలుతురు చీకటి ఉండుటకు వీలు కాదు కదా. కనుకనే నాగమహాశయుడు మొదలు దాసోహం దాసోహమని తన స్థాయిని కొంత అల్ప స్థాయికి తీసుకుని వెళ్ళాడు. కానీ వివేకానందుడు శివోహం 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 అనేటువంటి దీంట్లో లేక సోహం సోహం అనేటువంటి దీంట్లో తాను విశాలమైనటువంటి యొక్క హృదయుడుగా తయారయ్యాడు. విరజానంద స్వామి ఈ రెండింటిని ఆధారం చేసుకొని నాగమహాశయుడికు వివేకానందుడు ఇరువురు కూడాను మాయా అనేటువంటి బంధన చేత కట్టుబడినారు. కట్టబడినటువంటి ఈ కట్టలో నుంచి నాగమహాశయుడు దాసోహం దాసోహమని స్వరూపాన్ని ధరించి లోపల తప్పించుకుని వెళ్ళాడు. కానీ వివేకానంద శివోహం 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 అని తన అఖండ స్వరూపాన్ని విశాలమైనటువంటి తత్వాన్ని అభివృద్ధి గావించుకొని ఆ మాయా బంధనమును ఛేదించుకుని వెళ్ళాడు. एक ही समय में एक स्थान पर प्रकाश और अंधकार नहीं रह सकते, है ना? इसीलिए नाग महाशय पहले दासोहम दासोहम कहते हुए स्वयं को कुछ अल्प स्तर तक ले गए, परंतु विवेकानंद शिवोहम शिवोहम अथवा सोहम सोहम की साधना में स्वयं विशाल हृदय वाले हो गए। स्वामी विरजानंद ने कहा कि नाग महाशय और विवेकानंद दोनों माया के बंधन में बंधे हुए थे। नाग महाशय दासोहम दासोहम कहते हुए अल्प रूप धारण कर बच निकले, जबकि विवेकानंद शिवोहम 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 कहते हुए अपने अखंड स्वरूप और विशाल तत्व को विकसित करते हुए उन माया बंधनों का उच्छेदन कर गए। అనగా నేనే దేవుడను అనేటువంటి ఉన్నత భావమును ఉత్తమ భావమును అభివృద్ధి పరుచుకున్నటువంటి వానికి ఏ విధమైనటువంటి బంధనను అతన్ని బాధించవు. కేవలం మాటలతో చెప్పినంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదు. అనుభూతికి రావాలి, దేహభ్రాంతిని వీడాలి, ఇంద్రియ నిగ్రహం చేయాలి, సతతం యోగినః అనేటువంటి ఏకాత్మ భావన పెంచుకోవాలి. అట్టివాడే ఈ విధమైన జ్ఞానమును పొందగలడు. అయితే భక్తుడైనటువంటి వాడు అహంకారమును దూరం చేసుకుని ఆత్మానందంలో లీనమవుతాడు. దీనికి ద్వైత, విశిష్ట అద్వైత, అద్వైతములు అనేటువంటి మూడు మార్గములను బోధిస్తూ వచ్చాడు. अतः जो मैं ईश्वर हूं जैसी उन्नत भावना और उत्तम भावना को विकसित करता है, उसे किसी भी प्रकार के बंधन बाधित नहीं करते हैं। इसे बातों में कहने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है, यह अनुभूति में आनी चाहिए। देह भ्रम को त्यागना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, सततम योगिनः की भावना को विकसित करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परंतु जो भक्त होता है वह अहंकार को दूर कर आत्मानंद में लीन हो जाता है। इसके लिए द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत के मार्गों का उपदेश दिया गया है। తస్సైవాహం అనగా నేను భగవంతుని భక్తుడను అని ప్రారంభంలో తాను చెప్పుకుంటాడు. ఇందులో భగవంతుడు వేరు, తాను వేరుగా నిరూపించుకుంటాడు. తస్సైవాహం
అనగా నేను ప్రత్యేకంగా ఉంటున్నాను, దేవుడు ఎక్కడో ఉంటున్నాడు, అతన్ని నేను చూడడం కోసమని అతని భక్తుడుగా నేను తయారవుతున్నాను అని భావిస్తాడు. క్రమక్రమేణ ఈ భక్తిని అభివృద్ధి గావించుకొని తవైవాహం అనేటువంటి దీంట్లో ముఖాముఖిగా ఫేస్ టు ఫేస్ వచ్చి భగవంతుడా నేను నీ భక్తుడను, నేను నీ భక్తుడను అని ప్రారంభిస్తాడు. తవైవాహం అనేటువంటిది ఎదురుగా నిలిచి భక్తుడు భగవంతునితో నేను నీ భక్తుడని ధీరంగా చెప్తున్నాడు. మూడవది త్వమేవాహం, నీవు నేనేను అంటున్నాడు. నేను నీ భక్తుడను అని అనుకోవటం విశిష్టాద్వైతం, నేను దైవ భక్తుడను అని అనుకోవటము ద్వైతం, నీవే నేను అనుకోవటమే అద్వైతం. तत्वैवाहम अर्थात आरंभ में भक्त स्वयं को मैं ईश्वर का भक्त हूं कहता है। इसमें वह ईश्वर को अलग और स्वयं को अलग निरूपित करता है। तत्वैवाहम में मैं अलग से हूं, ईश्वर और कहीं है, उसे देखने के लिए मैं उसका भक्त बन रहा हूं जैसी भावना करता है। इसके बाद धीरे धीरे अपनी भक्ति को बढ़ाकर तवैवाहम कहते हुए ईश्वर के सामने पहुंचकर भगवान मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका भक्त हूं ऐसा कहने लगता है। तवैवाहम कहने पर यहां ईश्वर के सामने पहुंचकर भक्त निडर होकर मैं तुम्हारा भक्त हूं कहता है। तीसरा त्वमेवाहम है, भक्त मैं तुम ही हूं कह रहा है। मैं ईश्वर भक्त हूं कहना द्वैत है, मैं तुम्हारा भक्त हूं कहना विशिष्टाद्वैत है, मैं तुम ही हूं कहना అద్వైత है। కనుక మనము ద్వైతములో ప్రారంభం జరిపినప్పుడే అద్వైతంలో మనం ప్రవేశించడానికి అర్హులమవుతాం. కనుక మొట్టమొదట మనము సామాన్యమైనటువంటి భక్తితో మన యొక్క ఆరాధనను ప్రారంభించాలి. ఇది సాకార సగుణములు లేక నిరాకార నిర్గుణములు మనకు ప్రాప్తించవు, ఇది అసాధ్యం కూడదు. కనుక మొట్టమొదట మనము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క దాసులుగా మనము తయారు కావాలి. దీనికి మరొక ఉదాహరణ, ఒకవైపున పెద్ద సున్న ఉంటుండాలి, దానికి ప్రక్కనే ఒక చిన్న జీరో ఉంటుండాలి. ఈ పెద్ద సర్కిల్ దైవం, ఈ చిన్నదే జీవుడు. ఈ జీవుడు అనేటువంటి వాడు దేవునికి కొంచెం ప్రత్యేకంగా ఉంటున్నాడు. ఇది ద్వైతం. విశిష్టాద్వైతం అనగా పెద్ద సున్న లోపల చిన్న సున్న ఉంటుండాలి, అనగా దైవములో జీవుడు ఉన్నాడు. అయితే ఈ జీవుడు దైవంతో చేరే విధానం ఏమిటి? ఈ చిన్న సున్న క్రమక్రమేణా విశాలమైనటువంటి భావంలో పెంచుకొని 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 పోతూ ఈ పెద్ద సున్నలో లీనమైపోతుంది. ఇదే అద్వైతము అన్నారు. అనగా జీవతత్వమును దైవత్వముతో చేర్చడానికి తగిన కృషి చేయటమే ఈ భక్తి ప్రపత్తుల యొక్క మార్గము. द्वैत से आरंभ करने पर ही हम अद्वैत में पहुंचने के योग्य होंगे। इसलिए हमें सबसे पहले सामान्य भक्ति के साथ आराधना आरंभ करनी चाहिए। सगुण साकार के बिना हमें निर्गुण निराकार प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हमें पहले दास बनना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, एक ओर एक बड़ा शून्य है, दूसरी ओर एक छोटा सा शून्य है। यह बड़ा शून्य ही ईश्वर है और छोटा सा शून्य जीव है। यह जीव ईश्वर से कुछ अलग है, यही द्वैत है। विशिष्टाद्वैत का अर्थ एक बड़े से शून्य में एक बहुत ही छोटा सा शून्य है, अर्थात ईश्वर में जीव है, परंतु इस जीव का ईश्वर के साथ जुड़ने का विधान क्या है? यह छोटा सा शून्य स्वयं को बढ़ाते बढ़ाते विशाल रूप धारण कर अंततः बड़े से शून्य में विलीन हो जाता है। इसी को अद्वैत कहा गया है। अर्थात इस जीव तत्व को दैवत्व से जोड़ने हेतु किए जाने वाले प्रयत्न ही
भक्ति प्रपत्ति का मार्ग है। ఈ మానవత్వంలో ఉండినటువంటి దివ్యత్వాన్ని కొంతవరకు గుర్తించి దానిని దైవత్వంగా మనం విశ్వసించినప్పుడే ఈ జీవతత్వం అనేటువంటి యొక్క చర్యలు క్రమక్రమేణా అణుగుటకు అవకాశం ఉంటుండాలి. ఏయో ఈ జ్ఞానం అభ్యాసాత్. ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది ఏ విధంగా వస్తుందంటే అభ్యాసం ద్వారా మనకు లభ్యమవుతుంది. ప్రపంచంలో ఏ చిన్న విషయానికైనా ఏ చిన్న స్థాయికైనా అభ్యాసం లేకుండా మనము ఆ స్థాయిని మనం పొందలేము. చదువుట కానీ, వ్రాయుట కానీ, నడచుట కానీ, తినుట కానీ ఇవన్నీ కూడాను అభ్యాసం ద్వారానే మనకు లభ్యమవుతున్నాయి. ఈ అభ్యాసమును మనం ప్రథమ సోపానంగా తీసుకున్నప్పుడే ఈ జ్ఞానము అనేటువంటి యొక్క తత్వము మనకు కొంత అర్థమవుతుంది. అయితే ఈ జ్ఞానం అనేటువంటి దాంట్లో రెండు విధములైనటువంటి జ్ఞానములు ఉంటున్నాయి. ఇది భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానం ఒకటి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మరొకటి. मानव में निहित दैवत्व से अवगत होकर उसे ही ईश्वर मानकर विश्वास करने पर ही जीव के इंद्रिय व्यापार धीरे धीरे समाप्त होने की संभावना है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। यह ज्ञान हमें अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होता है। संसार में कोई ऐसा छोटा सा भी विषय नहीं है जिसे अभ्यास के बिना प्राप्त किया जा सकता है। पढ़ना, लिखना, चलना, खाना इत्यादि हमें अभ्यास से ही प्राप्त होते हैं। इस अभ्यास को प्रथम सोपान के रूप में लेने पर ही हमें यह ज्ञान कुछ हद तक प्राप्त हो सकता है। परंतु यह ज्ञान दो प्रकार से है, एक भौतिक ज्ञान है और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును విజ్డమ్ అంటారు, భౌతిక జ్ఞానమును నాలెడ్జ్ అంటారు. ఇక్కడ వస్తువును పరిశీలన చేయటము, విచారించటము ఇది సామాన్యమైనటువంటి జ్ఞానం. ఈ వస్తువు యొక్క అంతర్భాగమైనటువంటి మూలాధారమును గుర్తించి ఆ మూలాధారం యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటము ఇది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనేటువంటిది లేకుండా మనము ఈ లౌకిక జ్ఞానం అనేటువంటి దాన్ని అభ్యసించటం కానీ దానిని అందుకోవటం కానీ ఇది అసాధ్యం. దీనిని అందుకున్న విధానమే ఈ కాయము చేత ఆచరించేటువంటి సమస్త సత్కర్మలు. ఈ శరీరం అనేటువంటిదే మనకు లేకుండా ఎట్టి సాధనలు కానీ మనం చేయలేము, ఎట్టి ప్రాప్తిని కూడాను మనం పొందలేము. శరీర మాధ్యం కలు ధర్మ సాధకం అని ఈ కర్మ సాధనకు శరీరం అత్యవసరం. आध्यात्मिक ज्ञान को विजडम कहते हैं और भौतिक ज्ञान को नॉलेज कहते हैं। वस्तुओं का निरीक्षण करना, विचारना यह सामान्य ज्ञान है। इन वस्तुओं के अंतर्निहित मूलाधार को पहचान कर उसके तत्व को समझना ही आध्यात्मिक ज्ञान है। आत्मज्ञान के बिना इस लौकिक ज्ञान का अभ्यास करना या उसे ग्रहण कर पाना असंभव है। इसे ग्रहण करने के सारे प्रयत्न ही सत्कर्म है। शरीर के बिना हम किसी भी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्राप्ति को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कर्म साधना के लिए शरीर अत्यंत आवश्यक है। పరోపకారాత్మకం శరీరముని ఈ పవిత్రమైనటువంటి కర్మలు ఆచరించి ఇతరులకు ఉపకారములు గావించేటువంటి విషయంలో ఈ యొక్క దేహము అత్యవసరము. చిన్న పిల్లలకు అర్థం కావాలంటే దీన్ని మరొక రీతిలో ఒక ఉదాహరణంగా చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఎక్కడికో ఒక పిక్నిక్ అని వెళ్ళాము. అక్కడికి భోజనములకు సంబంధించినటువంటి పదార్థములన్నీ కూడా మనం తీసుకుని వెళ్ళాము. అక్కడ భోజన సమయానికి మనం వండుకోవటానికి ప్రయత్నించాము ఒక అడవిలో. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 3 రాళ్లను తెచ్చి పెట్టుకోవాలి. ఈ 3 రాళ్ల పైన పాత్రను పెట్టాలి. పాత్రలో నీరు పొయ్యాలి. ఆ నీటిలో బియ్యం వేయాలి. ఈ 3 రాళ్ల మధ్యలో పాత్రకు కింద మనం అగ్నిని పెట్టాలి. ఈ మంటను వేయటంలో ఉండినటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? ఈ మంట ద్వారా పాత్రలో ఉండినటువంటి యొక్క బియ్యము పక్వం కావటం కోసమని. అయితే ఈ యొక్క వేడి సరాసరి బియ్యములకు తగిలి అవి
అన్నముగా తయారు కావటం లేదు. ఈ కట్టెల వేడి ఈ యొక్క పాత్రకు సోకి, పాత్ర వేడి నీళ్లకు సోకి, నీళ్ల వేడి బియ్యములకు సోకి బియ్యము అన్నంగా మారిపోతున్నాయి. परोपकारार्थमिदं शरीरम, पवित्र कार्य करने के द्वारा दूसरों का उपकार करने के लिए शरीर अत्यंत आवश्यक है. छोटे बच्चों को समझ में आने के लिए इसे एक उदाहरण से बताया जा सकता है. हम किसी पिकनिक पर गए हैं. हम अपने साथ भोजन की सामग्री ले गए हैं. एक जंगल में भोजन के समय हम पकाने का प्रयत्न करते हैं. तब हमें क्या करना चाहिए? 3 पत्थर लाकर रखने चाहिए. इन 3 पत्थरों पर बर्तन रखना चाहिए. इस बर्तन में पानी डालना चाहिए. इस पानी में चावल डालना चाहिए. इन 3 पत्थरों के बीच में बर्तन के नीचे हमें आग जलानी चाहिए. इस प्रकार आग जलाने में निहित अंतरार्थ क्या है? इस आग के द्वारा बर्तन में डाले गए चावल को पकाना ही उद्देश्य है. परंतु आग सीधे चावल तक पहुंचकर भात पक नहीं रहा है. आग की आंच से बर्तन गर्म होकर, बर्तन से पानी गर्म होकर, पानी से चावल गर्म होकर भात बन रहा है. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम. आज इसके अंतर्गत हम शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे. इस कहानी का शीर्षक है रामू और जिन. रामू और जिन. एक समय की बात है. एक नवयुवक था जिसका नाम रामू था. वो नवयुवक बहुत धनवान, प्रभावशाली और बड़ा आदमी बनना चाहता था. ये सब वो बहुत शीघ्रता से चाहता था. एक दिन वो एक ऋषि के पास गया. प्रणाम गुरुदेव. मेरे बच्चे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ओह गुरुदेव, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए. उसकी सूची आपको बताने में तो मुझे पूरा दिन ही लग जाएगा. मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए. मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ भी तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा. गुरुदेव, क्या सचमुच ऐसा होगा? भला ये कैसे संभव होगा? मैं तुम्हें एक शक्तिशाली जिन्न प्रदान कर सकता हूँ. वो जिन्न तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है. तुम्हें केवल उससे मांगना होगा और जो मांगोगे वो मिल जाएगा. वाह गुरुदेव, ये तो ठीक वही वरदान है जो मैं चाहता था. कृपया मुझे बताइए कि मैं इस चमत्कारी जिन्न से कब और कहाँ मिल सकता हूँ. बहुत ही जल्दी रामू, लेकिन एक बात के लिए मैं तुम्हें सचेत करता हूँ. इस जिन्न को तुम्हें हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखना होगा. ये ध्यान रखना कि इसको हमेशा तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति और तुम्हारे आदेशों के पालन के कामों में व्यस्त रखना. यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये तुम्हें खा जाएगा. आप फिक्र मत कीजिए गुरुदेव, मेरे पास इस जिन्न को व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त काम है. आप तो बस इस जिन्न को मुझे दे दीजिए, फिर कभी भी इसे आपको वापस बुलाने की नौबत नहीं आएगी. मुझे इसे तुमसे वापस नहीं मांगना पड़ेगा मेरे बच्चे.
ये लो, ये रहा तुम्हारा जिन्न। जिन्न से रामू ने बेहतरीन स्वास्थ्य, शानदार समृद्धि, शक्ति और प्रभाव प्राप्त कर लिया। वो जो कुछ भी इस दुनिया में चाहता था सब कुछ उसे मिल गया। उसका महल जैसा घर सोने चांदी से चमकने लगा। उसे ये पक्का विश्वास हो गया कि ये उसके खुशनुमा दिनों की शुरुआत मात्र थी और उसके सामने इन खुशियों का आनंद लेने के लिए पूरी जिंदगी थी। और क्या हुक्म है मेरे आका? अभी कुछ नहीं करना है, तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि इसको हमेशा तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त रखना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये तुम्हें खा जाएगा। रुको रुको, ऐसा करो कि खेतों में जाकर धान की फसल लगा दो। मेरे आका, ये तो कल ही कर दिया था। अच्छा, तुम ऐसा करो कि पास की पहाड़ी से सोना खोद लाओ। वो तो आज सुबह ही कर दिया मेरे आका। तो ऐसा करो कि जाकर राजा के सैनिकों से युद्ध करो और राजा की जमीन पर कब्जा कर लो और वहां एक बढ़िया महल बनाओ। जाओ। जैसी आपकी इच्छा। मैं अभी 1 घंटे में वापस आता हूँ। अभी तो मैं बच गया, लेकिन अब क्या करूं? ये जिन्न तो वापस आ जाएगा और मेरे पास अब कोई काम भी नहीं है। और ये मैंने क्या किया? मैंने खुद को बचाने के लिए एक युद्ध करने का आदेश दे दिया जिसमें कई जाने जा सकती हैं। हे भगवान, मैं कैसा बेवकूफ हूँ। मुझे अब कोई नहीं बचा सकता सिवाय हाँ, गुरुदेव के। गुरुदेव, कृपा करके इस जिन्न को वापस ले लीजिए। मुझे अब इस जिन्न से और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने ही मुझसे ये वादा किया था कि तुम इसे कभी वापस नहीं करोगे। लेकिन गुरुदेव, अगर आप इसे वापस नहीं लेंगे तो ये मुझे मार डालेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। रामू, इच्छाएं तो ऐसी ही होती हैं जो तुम्हारा जीवन खतरे में डाल देती हैं। गुरुदेव, ये तो मैं खुद ही समझ गया हूँ। ये सबक मैं सीख गया हूँ। आप तो कृपा करके मेरी जान बचाइए। रामू, ये बड़ा आसान है। तुम जिन्न से कहो कि वो धातु का एक लंबा खंबा बनाए। किस धातु का गुरुदेव? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जिस धातु का तुम चाहो उस धातु का खंबा बनवा लो। इस खंबे को अपने आंगन में लगवा दो। फिर उस जिन्न को ये काम दो कि वो लगातार बिना रुके खंबे पर ऊपर चढ़े और नीचे उतरते रहे। वाह गुरुदेव, आपने क्या शानदार हल निकाला है। लेकिन याद रखना, जो सबक तुमने सीखा है उसे भूलना नहीं। धन्यवाद गुरुदेव। मुझे उम्मीद है कि ये तरीका काम कर जाएगा। मेरे आका, हमने युद्ध जीत लिया और हमने उस राजा को भी हरा दिया। अब बताइए आगे क्या करना है? मेरे लिए धातु का एक लंबा खंबा बनाओ, चाहे किसी भी धातु का हो। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहा खंबा मेरे आका। आगे क्या करना है? बहुत अच्छे। अब इस खंबे को वहां जमीन में भली भांति लगा दो और जब तक मैं अगला आदेश न दूं तब तक इस खंबे पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लगातार चढ़ते उतरते रहो। हम सभी को ऐसा ही एक जिन्न उपहार में भगवान ने दिया है। ये जिन्न हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। ये जिन्न है हमारा मन। अगर हम इस जिन्न यानी मन का उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति में करते रहेंगे तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस मन रूपी जिन्न को कामों में व्यस्त रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम इसे दूसरों की सेवा में लगाएं। बचे हुए समय में इसे भगवान के नाम रूपी खंभे में चढ़ने उतरने के लिए लगाएं। अर्थात खाली समय में मन को भगवान के नाम का स्मरण करने में लगाए रखना चाहिए। जिस प्रकार खंभे की धातु कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी प्रकार
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम भगवान के किस नाम को चुनते हैं और उसका नाम स्मरण करते हैं। हम भगवान के किसी भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। नाम स्मरण कलयुग में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है। मन रूपी जिन्न को मानव सेवा और नाम स्मरण में व्यस्त रखना चाहिए। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी। इस कथा का शीर्षक था रामू और जिन। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा ज़रूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध है। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्वामी, हमारा मस्तक सदैव आपके चरणों में झुका रहे और हमारी सद्प्रेरणा हमेशा हमें सत्कार्यों हेतु प्रेरित करती रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।